नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं रामनरेश त्रिपाठी की कविता पथिक की कुछ पंक्तियाँ और आज हम इनकी प्रसंग व व्याख्या करने वाले हैं। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। गंभीर, गंभीर का अर्थ है गहरा। तम, तम का अर्थ है अंधेरा। अर्ध, अर्ध का अर्थ है आधी। निशा का मतलब है रात। जग, जग यानी संसार। अंतरिक्ष का अर्थ है धरती की सीमा से परे। सस्मित, सस्मित का अर्थ है मुस्कुराता हुआ। वदन, वदन का अर्थ है मुख। सस्मित वदन यानी मुस्कुराता हुआ मुख। जगत, जगत का अर्थ है संसार। मृदु, मृदु का अर्थ है कोमल। गगन, गगन का अर्थ आकाश। विमुग्ध, विमुग्ध का अर्थ है प्रसन्न। नभ, नभ मतलब आकाश। विहंस, विहंस का मतलब है हंसना। वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़। विविध, विविध का अर्थ है कई तरह के, कई प्रकार के। पुष्प, पुष्प का अर्थ है फूल। तन मतलब शरीर। हर्ष, हर्ष का अर्थ है खुशी। मुग्ध प्रसन्न। सानंद, सानंद का अर्थ है आनंद से अथवा आनंद सहित। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताता है। व्याख्या। पथिक बताता है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है और आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारे चमकने लगते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर, संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से आता है और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। संसार के स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद हंसने लगता है। उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों व फूलों से शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी भी खुशी को संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। विशेष। प्रकृति का मनोहारी चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। कवि की अद्भुत कल्पना है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और इन पंक्तियों में संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।